नमस्कार दोस्तों। पिछले क्लास में हम लोग प्राचीन बिहार के प्रश्नों को देख रहे थे और प्राचीन बिहार के सभी प्रश्नों को हम लोग ने विश्लेषण कर लिया है। आज से हम लोग मध्यकालीन बिहार के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्यकालीन बिहार में पहला टॉपिक जो है वो है बिहार में तुर्कों का आगमन। तो क्वेश्चन है, बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था? तो बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक इब्ने बख्तियार खिलजी को माना जाता है। इसका पूरा नाम इख्तियारुद्दीन मोहम्मद इब्ने बख्तियार खिलजी था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बख्तियार खिलजी का बिहार में पहले महत्वपूर्ण विजय थी। तो बख्तियार खिलजी बिहार में पहली बार विजय पाया था ओदंतपुरी की, जिसका वर्तमान में नाम है बिहार शरीफ, जिसका वर्तमान नाम है। कहता है उसने बिहार शरीफ पर विजय 1198 ईस्वी में प्राप्त की थी और बख्तियार शहर का भी स्थापना जो है वो बख्तियार खिलजी ने ही करवाया था। ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना हुई। तो बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना 1198 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट है, बख्तियार खिलजी ने अपना प्रशासनिक मुख्यालय बनाया था। तो बख्तियार खिलजी ने अपना प्रशासनिक मुख्यालय बिहार शरीफ में ही बनाया था, क्योंकि उसने बिहार शरीफ को ही विजय पाया था। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला भी है बख्तियार खिलजी। कहता है बख्तियार खिलजी के शव को बिहार शरीफ में दफनाया गया था। बख्तियार खिलजी के शव को बिहार शरीफ में दफनाया गया था। नेक्स्ट है, बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय पाल वंशीय शासक था। बख्तियार खिलजी जब आक्रमण किए थे उस वक्त पाल वंश का शासक कौन थे? इंद्रयुम्न पाल। नेक्स्ट है, बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशीय शासक था। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंश में शासक था लक्ष्मण सेन। ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार के सूफी संतों का आगमन किस शताब्दी में हुआ था? तो बिहार में सूफी संतों का जो आगमन हुआ था वह 12वीं शताब्दी में हुआ था। बिहार में सूफी संतों का आगमन 12वीं शताब्दी में हुआ था। नेक्स्ट है, बिहार में आने वाले पहले सूफी संत थे। तो बिहार आने वाले वह पहले सूफी संत थे मोमिन आरिफ। मोमिन आरिफ जो है वो बिहार आने वाले पहले सूफी संत हैं। नेक्स्ट है, मनेर की विजय से किस सूफी संत का संबंध है? तो मनेर की विजय से ताज फकीह नामक सूफी संत का संबंध। अब अगला जो है वो सल्तनत कालीन बिहार से प्रश्न है। प्रश्न है, बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान था। तो बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला वह पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान था। वह कौन सा सुल्तान था जो बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन कर दिया? तो वह था इल्तुतमिश। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश ने 1225 के लगभग किसे पराजित कर बिहार पर अपना अधिकार पा लिया था? तो इल्तुतमिश जो है वो 1225 ईस्वी में हिसामुद्दीन एवज को हराकर बिहार पर अपना विजय पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा था? तो मुवारिज खां जो था वह सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा था। बाकी तुगैन खां भी था, हातिम खां भी और सैफुद्दीन ऐबक भी, ये सारों जो था वो प्रांतपति था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का
निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ। तो तुगलक काल में ही बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का वर्चस्व स्थापित हुआ था। नेक्स्ट है, बिहार के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान था। तो कर्नाट वंश के जो शासक थे हरि सिंह देव, उनको पराजित करने वाला सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया था? तो वह दरभंगा का नाम बदलकर तुगलकपुर कर दिया था। जो ये कौन किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक अपने नाम पर ही कर दिया था तुगलकपुर। नेक्स्ट है, दरभंगा में एक दुर्ग एवं जमा मस्जिद का निर्माण करने वाला सुल्तान था। तो दरभंगा में एक दुर्ग एवं जमा मस्जिद का निर्माण करने वाला वह सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। नेक्स्ट है, तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी। तो तुगलक काल के समय बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। बिहार शरीफ जो है वर्तमान में नालंदा जिले में है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया? तो बिहार राज्य का नाम बिहार जो है वह तुर्कों ने ही दिया था। ठीक है। कहता है इस क्षेत्र में बौद्ध विहारों की संख्या अधिक थी, अतः इन्होंने इसे बिहारों का प्रदेश कहा। ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य का नाम बिहार किस काल में पड़ा? तो तुगलकों ने दिया था, तो तुगलक काल में ही बिहार का नाम बिहार पड़ा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलिक इब्राहिम या मलिक बया बिहार का प्रशासक किस काल में था? तो मलिक इब्राहिम या मलिक बया जो बिहार का प्रशासक हुआ वह तुगलक काल में ही था। मलिक इब्राहिम बिहार के महत्वपूर्ण प्रशासकों में से एक माना जाता है। नेक्स्ट है, बिहार के तुगलक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासक मलिक इब्राहिम या मलिक बया का मकबरा कहाँ है? तो उसका मकबरा है बिहार शरीफ में। नेक्स्ट है, बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चिर्मपोश से भेंट किस सुल्तान ने किया था? तो बिहार के जो प्रसिद्ध संत थे शेख अहमद चिर्मपोश, उससे भेंट किया था फिरोज तुगलक ने। ठीक है। नेक्स्ट है, फिरोज तुगलक का फारसी अभिलेख कहाँ से मिलता है? तो वो बिहार शरीफ से मिलता है। फिरोज तुगलक का फारसी अभिलेख बिहार शरीफ से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर बिहार के कर्नाट शासकों का अंत किस सुल्तान के द्वारा हुआ? तो उत्तर बिहार के कर्नाट शासकों का अंत हुआ आपका गयासुद्दीन तुगलक के काल में ही हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है, 14वीं सदी में तिरहुत में फिरोज ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया था? तो 14वीं सदी में तिरहुत में फिरोज ने वैनवार वंश का शासन आरंभ करवाया था। ठीक है। नेक्स्ट है, तिरहुत के किस वैनवार वंश के शासक के छत्र छाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की थी? तो वह थे शिव सिंह थे। किसके छत्र छाया में? तो शिव सिंह के छत्र छाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की थी। नेक्स्ट है, बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं। तो प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के बारे में तबकाते नासिरी से जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्राहिम लोदी के काल में बिहार के किस सूबेदार ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो इब्राहिम लोदी के काल में दरिया खान नुहानी जो थे सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था। ठीक है।
नेक्स्ट है बिहार के जनजातीय क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग पहली बार हुआ था। तो बिहार के जनजातीय क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का पहली बार प्रयोग 13वीं शताब्दी में हुआ था। आज वो झारखंड अलग राज्य बन चुका है। नेक्स्ट है वर्तमान बिहार के लिए बिहार नाम सर्वप्रथम किस रचना में मिलता है। तो तबकाते नासिरी में ही बिहार नाम का रचना दिखता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सुल्तान के तिरहुत को तुगलकपुर का नाम लिया। किस सुल्तान के तिरहुत को तुगलकपुर का नाम लिया। तो वह है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सुल्तान ने तिरहुत से अपने सिक्के जारी किए। तो मोहम्मद बिन तुगलक है जो तुगलकपुर से अपना सिक्का जारी किया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिर को अनुदान दिए। तो फिरोज शाह तुगलक जो है वो जैन मंदिर को अनुदान दिया था। नेक्स्ट है तुगलक काल में बिहार के प्रांतपति पद पर आसीन रहे। तो तुगलक काल में बिहार के प्रांतपति पद पर मलिक बया और मजदुल मुल्क दोनों बना रहा था। ठीक है। नेक्स्ट है दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज्य विस्तृत किया था। तो वह दिल्ली का कौन सुल्तान था। तो वह था सिकंदर लोदी जिन्होंने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज्य विस्तार किया था। नेक्स्ट है बख्तियार खिलजी का बिहार में प्रथम पड़ाव कहाँ था। तो बख्तियार खिलजी का बिहार में प्रथम पड़ाव जो था वो था मनेर में। ठीक है। नेक्स्ट है बिहार शरीफ स्थित मलिक बया के मकबरे की विशिष्टता है। बिहार शरीफ में जो है मलिक बया का मकबरा उसका विशिष्टता क्या है। तो सलामी दीवारें जिसको वेटर्ड वॉल्स बोलते हैं और दूसरा लंबबूतरा गुंबद या फिर इंग्लिश में कोनिकल डोम। ये दोनों जो है मलिक बया के मकबरे का विशिष्टता है। नेक्स्ट है मनेर स्थित बड़ी दरगाह में किसका मजार है। तो मनेर स्थित बड़ी दरगाह में मखदूम यहिया का मजार है। ठीक है। अब अगला जो है वो आपका चेरो वंश एवं उज्जैनियों वंश से प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं इसको। पूर्व मध्यकाल में सोन नदी की घाटी के क्षेत्र में किस जनजातीय राज्य का उत्थान हुआ था। तो पूर्व मध्यकाल के समय में सोन नदी के घाटी के क्षेत्र में खरवार जनजाति का उत्थान हुआ था। नेक्स्ट है पाल सत्ता के पतन काल में मध्य बिहार में किस जनजाति ने अपना राज्य गठित किया था। तो वह कौन सा जनजाति था। तो उस जनजाति का नाम है भार जनजाति। नेक्स्ट है 12वीं शताब्दी में पश्चिम बिहार चंपारण और मुजफ्फरपुर में कौन राज्य संगठित हुआ। तो वह था चेरो राज्य था जो 12वीं शताब्दी में पश्चिम बिहार चंपारण और मुजफ्फरपुर में संगठित हुआ था। नेक्स्ट है चेरो राज्य का संघर्ष किस मुस्लिम राजवंशों के साथ हुआ था। तो चेरो का जो राज्य का जो संघर्ष है वह आपको तुगलक के साथ हुआ था, सूर के साथ हुआ था और मुगल के साथ हुआ था। यानी 1, 4 और 5, 1, 4 और 5 ऑप्शन डी में है तो डी सही होगा। नेक्स्ट है दलपत शाही का संबंध किस राज्य से था। तो दलपत शाही का संबंध उज्जैनिया राज्य से था। दलपत शाही का संबंध किस राज्य से था। तो उज्जैनिया राज्य से था। नेक्स्ट चेरो शासकों को शाहाबाद क्षेत्र से विस्थापित किया था। तो चेरो शासकों को शाहाबाद क्षेत्र से विस्थापित किया था उज्जैनियों ने। ठीक है। नेक्स्ट है शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किसकी सहायता प्राप्त की थी। तो शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में चेरो शासकों से सहायता प्राप्त किया था।
ठीक है। नेक्स्ट है बिहार पर राज करने वाला जनजातीय राजवंश था। तो बिहार पर राज करने वाला वह जनजातीय राजवंश जो है वह चेरो वंश है। कहता है पाल वंश के उपरांत चेरो वंश ने शाहाबाद, सारण, चंपारण एवं मुजफ्फरपुर के जिलों में अपनी सत्ता स्थापित की थी। नेक्स्ट है किस चेरो राज ने जगदीशपुर के मेले की शुरुआत की थी। तो वह जो चेरो राजा था वह फूलचंद था जिसने जगदीशपुर के मेले की शुरुआत किया था। नेक्स्ट है चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन किसके द्वारा हुआ। तो चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन जो हुआ है वह उज्जैनिया शासक के द्वारा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है भोजपुर में उज्जैनिया वंश का संस्थापक था। तो भोजपुर में उज्जैनिया वंश का संस्थापक संतन सिंह था। ठीक है। कहा जाता है संतन सिंह का मूल नाम देवराज था। यह उज्जैनिया, डुमराव, बक्सर एवं जगदीशपुर में एक महत्वपूर्ण शक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजपुर के उज्जैनी शासक की राजधानी रही थी। तो भोजपुर के उज्जैनी शासकों की राजधानी ढावा भी रहा, बिहटा भी रहा था और बक्सर भी रहा था। ठीक है। तो भोजपुर के उज्जैनियों शासक की राजधानी ढावा, बिहटा और बक्सर तीनों जगह रहा था। नेक्स्ट है भोजपुर के उज्जैनी शासक निम्न में से कौन नहीं थे। तो ये ऑप्शन में से कह रहा है कि भोजपुर के उज्जैनी शासक कौन नहीं थे। तो संग्राम देव थे, राजा राम शाही भी थे और राजा नारायण मल भी थे। ये बाघमल जो है वो नहीं थे। ठीक है। नेक्स्ट है चांद एवं मुंड जो चंदेश्वरी एवं मुंडेश्वरी नामक मंदिरों से जुड़े हैं यह संबंधित हैं। तो चांद एवं मुंड जो आज चंदेश्वरी मंदिर और मुंडेश्वरी नामक मंदिर जो है उससे रिलेटेड है तो वह कौन था। तो शाहबाद के चेर से ही रिलेटेड है चंदेश्वरी एवं मुंडेश्वरी नामक मंदिर। ठीक है दोस्त। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बिहार में अफगान राज का जो उदय हुआ था उसके प्रश्नों को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।